नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। नगर पंचायत के चुनाव के दौरान लगातार नॉमिनेशन चुनाव का जारी है। हर दिन प्रत्याशी नॉमिनेशन करा रहे हैं और क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण भी कर रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं अमरपुर प्रखंड से। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो ये चुनाव में उतरी हैं, क्या इनका प्रमुख मुद्दा है और अपने क्षेत्र में ये किस तरह से कार्य करने के लिए चुनाव में उतरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रीता शाह है। आप कौन से पद के लिए उम्मीदवारी में हैं? मैं ये चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हुई हूँ। अमरपुर प्रखंड के कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 10 से हूँ। आप जो चुनाव में उतरी हैं, आपका प्रमुख किस मुद्दे को लेकर आप उतरी हैं? प्रमुख विज़न अगर आप कहें तो क्या है आपका? प्रमुख विजन हम लोग का है कि हम चाहते हैं कि नारी के लिए कुछ कर सकें, यहाँ की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ की भी इस सब चीज़ में बहुत कमी है अमर प्रखंड में, इसीलिए इस सब चीज़ के लिए हम सुधार करना चाहते हैं। अगर बात की जाए आपके क्षेत्र की, तो अभी आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके हिसाब से? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि यहाँ पानी की बहुत कमी है, जिसके कारण यहाँ के जन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ होती हैं। यहाँ की महिलाओं लोग की बहुत दिक्कत होती हैं, जिससे कारण उन लोग को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। गर्मी में जब बारिश नहीं हुआ, जिससे किसानों लोग को बहुत दिक्कत हुआ। ये सब चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जाए। आपके क्षेत्र में जो पेयजल की जो समस्या है, उसको आप किस प्रकार से दूर करेंगी? यहाँ पे पानी की समस्या तो थी हम लोग की नगर में, और मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जैसा चाहते थे वैसा हम लोग भी करना चाहते हैं। पानी की समस्या दूर करना चाहते हैं हम लोग। जैसे कि नीतीश कुमार की योजना है हर घर नल जल योजना, उसके तहत आप जो है वार्ड में पानी देना चाहिए। हाँ, वार्ड में पानी, सभी वार्ड में पानी देना चाहती हूँ मैं। महिलाओं के लिए आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगी? चूँकि आप भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है अपने क्षेत्र की? यहाँ की महिलाएं जो हैं बहुत शिक्षित नहीं हैं, उन लोग को हम शिक्षित करना चाहते हैं। कुछ लेडीज महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने पैर पर खड़ी नहीं है, तो उन लोग के लिए हम सिलाई का व्यवस्था करना चाहते हैं, जिससे वो अपने पैर पर खड़ी हो सके। तो ये सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देना चाहती हैं, जिससे कि महिलाएं दूसरे पर आश्रित ना होकर खुद के पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बने। चूँकि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए इनका पूरा जो है ध्यान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। अगर हम बात करें कि जैसे सरकारी जो भी फंड आते हैं, सरकारी फंड बहुत सारे आते हैं लेकिन आम जनता तक नहीं पहुँच पाते हैं, बीच के बिचौलिए खा जाते हैं, उनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आप क्या सोचेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के बिचौलिए लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो जिससे आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें हम भी सहयोग करेंगे, मेरे ग्रामवासियों लोग भी सहयोग करेंगे। इस चीज़ को बचाव करना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा होता है तो आप उस पर किस तरह से संज्ञान लेंगे? मैं तो पहले यहाँ जो क्राइम होता है, जो कुछ भी परेशानी होता है, उसके लिए मैं एक्शन जरूर लूँगी। यहाँ के जो लोग हैं, जो बहुत ऐसे चीज़ बिचौलिए लोग जो हैं, जो इस तरह से काम करते हैं और जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं आम जनता की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए उन लोग का व्हाट्सएप नंबर, टोल नंबर लेना चाहूँगी, जिससे जो भी कुछ परेशानी हो, जिसको मैं सुन सकूँ, समझ सकूँ, ताकि उन लोग को कोई तरह का परेशानी ना हो। देखिए, इनका कहना हुआ कि मैं अपनी तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी करूंगी, जिससे जो भी क्षेत्र के लोगों को परेशानी होगी वो तुरंत ही इन्हें सूचित करेंगे और ये उन परेशानियों को सुन के और उस पर संज्ञान लेंगे। कितना जन समर्थन आपके हिसाब से मिल रहा है आपको? लोगों का कितना साथ मिल रहा है आपको? बहुत मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और इस बार लग रहा है कि इनको जो है कुर्सी दिलाएंगी जनता, और बहुत ही कर्मठ जुझारू जो है प्रत्याशी हैं ये, और इनके कुर्सी पे आने से बहुत ही लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी को बता दें कि कुर्सी पर नहीं रहने के बावजूद जो है समाज के लिए ये लगातार निरंतर जो है गरीब के लिए काम करती आई हैं, और इस बार चाहती हैं कि इन्हें कुर्सी मिले, जिससे कि और ज़्यादा जनता का सहयोग कर सके, जनता की मदद कर सके। जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आपने कोरोना काल में भी बहुत सारे काम किए हैं। अमरपुर नगर पंचायत को जो है, पूरा अमरपुर प्रखंड को सैनिटाइज़ करवाया है, और क्या क्या काम आपने कोरोना काल के दौरान किया? नहीं, कोरोना काल में तो मेरे हस्बैंड 3 बार सैनिटाइज करवाए थे, और बहुत से गरीब लोगों का खाना जिससे कमाई नहीं होने के कारण वो लोग बहुत खाने में दिक्कत हो रही थी, जिससे कारण ये लोग खाना भी मतलब अनाज बंटवाए थे। और छठ जो करती हैं महिलाएं, उनके लिए भी पूजा का सामग्री वो सब भी हम लोग बंटवाए थे। क्योंकि कोरोना काल में जो है लोगों की कमाई नहीं हो रही थी, सभी के रोज़गार ख़त्म हो चुके थे। उस समय में जैसे कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पूजा, और जो गरीब छठ व्रतियाँ थी जो कि पूजा करने में असमर्थ
थी उनको जो है इनके द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया कोरोना काल में छठ व्रतियों को, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप लोगों के द्वारा कंबल वितरण भी किया जाता है सर। हाँ, बहुत से गरीब लोगों को ठंड में कंबल और लेडीज़ लोग को साड़ी में दिया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब कुर्सी पे नहीं होने के बावजूद जो है इतना काम इन्होंने किया है, तो हमें लगता है कि जनता कहीं ना कहीं इस बार इनको भरपूर सहयोग करेगी और इनको जो है सर आंखों पर बिठा के रखेगी। हमारे साथ रीता साहा जी के हस्बैंड भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि अपने क्षेत्र में लोगों की कितनी समस्याओं को ये दूर करने के लिए प्रयासरत हैं और अब तक इन्होंने पहले भी कितने कार्य किए हैं, इनके द्वारा ही जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार साहा हुआ। मैं यहाँ व्यवसायी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। मेरे द्वारा समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें कोरोना काल में 3 बार अमरपुर नगर पंचायत को सैनिटाइज किया गया है, जिसमें उस समय नगर पंचायत के कोई भी व्यक्ति की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी इस बारे में कि पब्लिक को कैसे क्या सुरक्षा प्रदान किया जाए। उस समय सफाई कर्मी को हम लोग सम्मानित भी करते थे। जिस समय सारा व्यक्ति घर में रहता था, उस समय मैं अपने से सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे ले करके और बहुत जगह से बाहर से दुमका से यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर का व्यवस्था करके और केमिकल का व्यवस्था करके ये सैनिटाइज किया गया था। इसी दरमियान मुझे लगा कि बहुत गरीब आदमी हैं जो कमाई नहीं हो रहा है, घर में बैठे हैं, तो मेरे द्वारा 1 सप्ताह का ये लगभग 1000 आदमी को अनाज प्रदान किया गया, जिससे कम से कम बच्चे बूढ़े उनके घर में भूखे नहीं रहे। इसी दरमियान जो है जब छठ पर्व की समय आया तो बहुत सारा हुआ कि कैसे पर्व करेंगे, बहुत गरीब औरतें थी, तो इस बार कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए हमने छठ पर्व में उनको सामग्री यहाँ तक कि सूप, नारियल, साड़ी, गेहूँ जो भी होता है ये सब दिया गया, जिससे वो उस साल कोरोना काल में भी छठ पर्व को कर सके और अपना जो पर्व के प्रति उनकी श्रद्धा है वो पूरा हो सके। तो चूँकि अभी आप चुनाव में हैं, क्षेत्र में हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जनता की कौन कौन सी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप जनता के बीच आए हुए हैं? सबसे बड़ी समस्या है नगर पंचायत के अंतर्गत। नगर पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ कोई भी काम कराने जाइए तो सही तरीके से कोई भी स्टाफ काम नहीं करना चाहता है। गरीब आदमी को मामूली सा बात, जन्म प्रमाण पत्र, क्या बोलता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब लेने में बहुत हुज्जत होता है और खामखा उनको परेशान किया जाता है। होल्डिंग टैक्स समय पे नहीं काटा जाता है, अब बाद में उनसे इंटरेस्ट सहित पैसा लिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ गरीब महिलाओं को घर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिचौलिया सामने में रहता है, हमको इतना पैसा दो तब काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे, जिस पे कोई भी पदाधिकारी का कोई लगाम नहीं है, सभी का मिली भगत है। पेयजल की व्यवस्था बहुत ही घटिया स्थिति में हो गई है। इस बार तो भगवान ईश्वर की ऐसी माया हुई जो बारिश नहीं हुई समय पे, जिसके चलते अमरपुर का 90% चापाकल या पानी का सभी व्यवस्था ध्वस्त हो गया, जिस वजह से आदमी को पानी पीने में किल्लत होने लगी। इसी तरह जो अमरपुर नगर पंचायत के अंतर्गत ज़मीन है, जो किसान हैं, उनको पानी पटवन का नहीं हुआ, जिसके चलते मात्र 30% से 35% ही धान का रोपना हो पाया है और पूरा खेत जो है ऐसे ही सूखा रह गया। ये विडंबना है कि हम लोग इतने सालों से अधिसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं, नगर पंचायत में रह रहे हैं और ये सब व्यवस्था नहीं है। कोई डांड छेक लिया है, जिसके वजह से हज़ारों एकड़ चंसार और डटवाटी ये सब जो नगर पंचायत के अंतर्गत अमरपुर मौजा का ज़मीन है, जो पटवन नहीं हो पाता है, ये सब समस्या है। और सफाई तो एकदम ही नहीं होता है। अमरपुर नगर पंचायत में इस 5 साल में सफाई का कुछ नहीं हो रहा है। कभी काल कोई आता है, सफाई करता है, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर बात रोज़गार की करें तो आप अपने क्षेत्र में युवाओं के रोज़गार के लिए अपने स्तर से क्या कुछ सोच के रखे हैं? मैं चाहूँगा कि जनता हमको सहयोग करे।
मैं इसके बाद अपना रोज़गार के मामले में ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ के नगर पंचायत के युवाओं को इतना सक्षम बना दूँगा कि वो अपना खुद का रोज़गार कर सके, जिससे मान ली नौकरी करता है एक आदमी करता है, लेकिन रोज़गार यदि वो खुद सृजित करता है तो वो 10 आदमी को अपॉइंट कर सकता है, जिस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के घर में कमाई का जरिया बढ़ेगा और उसका कमाई बढ़ेगा और अपना घर परिवार अपने पैरों पे चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी ENS मीडिया की टीम की शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ और चाहेंगे कि जनता का ऐसे ही अपार समर्थन आप लोगों को मिलता रहे और जीत आपकी हो। धन्यवाद।